जामताड़ा सदर अस्पताल में 16 जुलाई को कथित तौर पर इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत के बाद भाजपा ने इसे बड़ा जनमुद्दा बनाते हुए 31 जुलाई को जामताड़ा समरनालय घेराव का ऐलान किया है। इसी की तैयारी को लेकर मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जहां आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जामताड़ा सदर अस्पताल में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष सहित 8 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के विरोध में भाजपा ने समरनालय घेराव करने का निर्णय लिया है। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि जनता की आवाज उठाने वालों पर सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सहित सभी विभाग बदहाल हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और विभिन्न घोटालों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण स्वास्थ्य विभाग चरमरा गई है। इसीलिए 31 जुलाई को जामताड़ा से हल्ला बोल आंदोलन शुरू होगा, जो स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे तक पूरे राज्य में जारी रहेगा। बैठक में हम लोग जो कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाए, उन पर केस मुकदमा भी किए। मामला सिर्फ यही था कि एक गर्भवती महिला का डेथ हो जाता है सदर अस्पताल में, उसी के विरुद्ध जब आवाज़ उठाए तो मंत्री जी को सहन नहीं हुआ। तरह तरह का केस और तरह तरह का आरोप इनके ऊपर लगा करके केस को गठन किया गया। अब बदहाली जो व्यवस्था है सरकार की, अगर आप उस पर आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर तरह तरह का केस किया जाएगा। ये सरकार में यही सिलसिला चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं और भी सभी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ देखा जाए तो कई तरह का योजनाओं का काफ़ी अच्छी ढंग से उसको सजा कर करके सरकार में ये काम होने वाला है, खाली सपना दिखाने का काम हो रहा है। तो इसीलिए जो पार्टी ने निर्णय किया है, निर्देश दिए हैं कि अब हम नहीं सहेंगे। झारखंड वासी के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है सरकार के द्वारा, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और 31 तारीख को जुलाई महीना में हम लोग प्रोग्राम रखे हैं डीसी ऑफिस के सामने। उसी के लिए अब हम लोग बैठक किए कि ज़ोर शोर से लोग अपनी इच्छा से, इतने आक्रोश से सरकार की कामकाज के रवैया से उस दिन पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। और जामताड़ा जिला ही नहीं, पूरा संथाल परगना से, देवघर से और साहेबगंज से, दुमका से सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। उनके साथ साथ जो हमारे जो प्रदेश के हमारे जो जनतागण, जो पूरा त्राहिमाम जो मचा हुआ है सरकार के रवैया से, सब मर्माहित है। तो इसीलिए उस दिन एकत्रित हो करके जो सरकार का कार्यकलाप है और जो सरकार जिस तरह से रवैया अपनाई हुई है, ये आगे आप चलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग एकजुट हो करके डीसी कार्यालय सामने हम लोग धरना प्रदर्शन बोलिए, चाहे आप आक्रोश प्रदर्शन बोलिए, सभी तरह का वहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सर, मैम सुना जा रहा है कि कई पूर्व मुख्यमंत्री भी आपके कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कौन आने वाले हैं? जी बिल्कुल पूरा, क्योंकि ऐसी घटना हुई है जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है, पूरा जामताड़ा जिला ही नहीं पूरा झारखंड प्रभावित है। कुछ दिन पहले एक दिन पहले की बात है, जो साहेबगंज जिला में घटना हुआ है। कहीं आपका एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस सही नहीं है, कहीं किसी को एम्बुलेंस सही है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है, कहीं एम्बुलेंस है भी तो रास्ता नहीं है। तो ऐसी घटना साहेबगंज में घटा है। तो ये सारे कुछ है बदहाली परिस्थिति। तो इसमें सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री करमवीर सिंह जी,
सभी आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्रीगण भी उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो सब मिलेंगे और पूरे तरह से आक्रोश, जो जनता का जो आक्रोश है वहाँ देखने के लिए मिलेगा। माँ बेटे का इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, प्रसव महिला का देहांत हो जाता है और वहाँ जब उनके परिजन आवाज़ उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष और कई वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस किया गया। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं किया है। जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी वहां जाकर उसको रोकने का प्रयास किए हैं, हमने तो सीसीटीवी फुटेज आपके जपड़ा के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने देखा है। उसके बाद भी झूठा प्रशासन पर दबाव बनाकर जामताड़ा के वरिष्ठ हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी से हमारी बात हुई। मैं उस समय दिल्ली वृंदावन के टूर में था और हमने कहा कि किस तरह झूठा केस क्यों हो रहा है, तो दबाव में हम लोग हैं सर, हटवा देगा हम लोग। दबाव में इस तरह झूठा केस डालकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाकर सोचता है कि हम आवाज दबा देंगे, तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस आवाज को जोरदार तरीके से जामताड़ा का जो 31 तारीख का जो प्रदर्शन होगा, संग्रहालय घेराव का कार्यक्रम होगा, इसके माध्यम से पूरे राज्य को हम लोग मैसेज देंगे। उनके गृह क्षेत्र से आवाज उठेगी और अभी तो जामताड़ा शुरुआत है। आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में जब तक ये स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, सभी जगह प्रदर्शन होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in